गई भाभी, आते ही बस यही है, आ गई बुआ, कितने दिन रुकोगी, कब जाओगे, आते ही बस यही सवाल है। हैं, बुआ ने घर के अंदर पैर रखा नहीं, उससे पहले जाने की पूछने लग जाते हैं कब जाएगी कब जाएगी। हमारा कोई यहाँ पे अधिकारी नहीं है क्या? या नाम नाम का मायका रह गया है? वैसे वो सच ही कहा है, मायका तो माँ के साथ ही होता है, माँ के बिना कैसा मायका। बस यूं ही है कि मन तो हमारा भी करता है कि मायके जाएं, ऐसे मुंह उठा के आ जाते हैं, फिर इज्जत कोई मिलती नहीं है। यहाँ से जाते हैं फिर ऐसा मुंह करके। कम से कम बच्चों को इतनी तो सेंस होनी चाहिए। अभी तो बुआ जी आई हैं, चाय पानी की पूछें, चाय पानी तो दिया नहीं, उससे पहले ही कब जाओगे बुआ, यही सिखाया आपने, ये इज्जत है इनके मन में हमारे लिए। और भाभी आपने भी कुछ कम नहीं किया, बंटी की शादी में आए थे, इसके फूफा तो आ भी नहीं रहे थे, मैं जबरदस्ती लेके आई। क्या इज्जत की आपने? कोई इज्जत नहीं की। जाते हुए पकड़ा दिया ये 500 रुपए का लिफाफा। आपने आपके जमाइयों के साथ भी ऐसा ही किया है क्या? आखिर ये भी तो इसी घर का जमाई होगा। अगर मेरी माँ होती तो क्या ऐसा करने देती आपको? बस आपको तो अपने अपने बच्चों की लगी हुई है, हमारा भी कुछ तो होगा यहाँ पे। हम तो इसी कि भाई हमारा प्यार बना रहेगा, भाई बहनों का आना जाना बना रहेगा, मायका बना रहेगा। इस हमने तो कि भाई हमारा मायका बना रहेगा, भाई बहन का प्यार बना रहे। हाँ, भाई का तो प्यार है ही। हमने तो हमारी जमीन भी, करोड़ों की जमीन है, करोड़ों की, वो भी है ना भाई को देते हुए इतना भी नहीं सोचा, वो भी भाई के लिए छोड़ दी हमने। हाँ, और फिर मिला हमें वैसा प्यार? कोई प्यार नहीं मिला। शादी में आए थे, यूं भी नहीं लगा हम हमारे मायके आई हैं, जैसे हमारा मायका तो खत्म ही हो चुका है। रही फोन की बात, आप तो कभी फोन भी नहीं करके पूछते कि हमारी नंदे जिंदा है या मर गई। हाँ, भाई है, भाई तो कभी कभार कर लेता है, बाकी आपको तो हमसे कोई मतलब ही नहीं है, हम तो आपके कुछ लगते ही नहीं है। अभी आई हूँ, 1 घंटा हो गया मेरे को यहाँ बैठे। हाँ, बंटी की बहू यहाँ से निकल के चली गई, ऐसे गर्दन करके चली गई। यूं नहीं कि बुआ सास आई है, कम से कम पैर तो छू ले। हैं, दबाने तो दूर की बात है, हम यूं नहीं कहते हमारे पैरों में बैठ के दबाओ इनको, कम से कम हाथ तो कर सकती थी। हमारा मन खुश हो जाता कि हमारे भतीजा बहू ने हमारे पैर छुए हैं, या हमारी कोई इज्जत नहीं है। और शादी में भी मैं बैठी बैठी देख रही थी, इसके मामा ससुर थे, मामी सास थी, मासी सास थी, उन सबके ये भाग भाग के पैर छू रही थी। उनका तो इसको बड़ा पता था, मेरा यूं नहीं पता कि मैं भी बुआ सास हूं। हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हम तो ऐसे ही मुंह उठा के चले आते हैं। और अब भी भाई ने फोन पे फोन किए थे तब आई हूं, नहीं तो मेरा तो अब भी आने का मन नहीं था। मोहल्ले की लेडी जब मायके जाती है ना, तब मेरा तो मायके के नाम पे ऐसे आंखों से गंगा बहने लग जाती है कि देखो कैसे मायके जाती रहती है तीसरे दिन। और हम तो ऐसे वेट करते रहते हैं कब फोन को लाए, फोन आएगा, भाई का फोन आएगा, भाभी का फोन आएगा। वो तो मायके जाती है, हमारे तो फोन भी नहीं आते। क्या हुआ, 6-6 महीने में जाती है, हमें तो 1 साल में याद करते हैं, तब भी आते हैं ना, तब ऐसा माहौल मिलता है जैसे हम तो ऐसे ही पराए घर आ गए। हमारे साथ तो बहुत बुरा सलूक हो रहा है। ऐसे ही तो बंटी की शादी में हुआ था हमारे साथ, ऐसे ही अब हो रहा है। यूं मायके वाली कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है अंदर से, यूं लग रहा जैसे ऐसे ही बोझ बन के आ गई हैं आप लोगों के ऊपर। भाभी माँ के समान होती है, आती ही आपने तो मेरे को गले भी नहीं लगाया। हाँ, ऐसे ही बोल दिया आ गए। आप लोग जब मेरे बेटे की शादी में आए थे, मैंने आप लोगों की कितनी इज्जत की थी। हाँ, खुशी से मेरी आंखों से आंसू भी आने लग गए थे कि मेरे भाई भाभी आए हैं। और आपको बस हमें ही प्यारी लगते हो, आप लोगों को तो मैं प्यारी लगती ही नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड की, मेरे बच्चों की कोई वैल्यू ही नहीं है आप लोगों को। तो मैं हूँ, ये मेरे भतीजा और भतीजी छोटे छोटे थे, कैसे रखती थी मैं, कैसे छाती के लगा के रखती थी। और अब यही भूल गए कौन बुआ। मैं पैसे की भूखी नहीं हूँ, मैं प्यार की भूखी हूँ, अपने मायके में प्यार पाने आती हूँ। और ये क्या मतलब हुआ कब जाओगे? हाँ, मेरा मायका नहीं है, मैं यहाँ रह नहीं सकती, रहने के लिए आ नहीं सकती। हाँ।